हाय गुड इवनिंग बच्चों। मन लगा के पढ़ो, पेपर बहुत पास में है। अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे अच्छे नंबर लाओ, है ना। क्योंकि जो है फाइनल है, तो कोई रिस्क लेने की बात नहीं है। आराम से पढ़ो, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना लिखो। तो होता क्या है, चलो हम लोग ने काफ़ी पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, कि जितने भी बेस हैं या जितने भी एसिड्स हैं, इनमें कॉमन क्या है। तो देखो, हमने देखा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो सिमिलर प्रॉपर्टी है ये क्या है, हमने देखा है एक्टिविटी 2.3 में भी, हम लोग देखेंगे आगे चल के कि जो भी एसिड्स हैं वो क्या जनरेट करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। कब जनरेट करते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल से। तो जो हाइड्रोजन है वो कॉमन लगती है, जितने भी एसिड हैं ना, जब भी वो रिएक्ट करेंगे किसी भी मेटल से तो उनमें हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो एक जो है एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है कैसे हाइड्रोजन कैसे कंपाउंड होती है किसी भी एसिडिक में। तो ये एक्टिविटी हमने की, हमने इसमें एक सॉल्यूशन लिया ग्लूकोज का, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो देखो यहाँ पे ये हमने अपरेटस लिया, हमने ये एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या डाला है, एक रबर की कॉर्क लगाई है और इसमें ये देखो दो नेल लगाई है ना। और दो नेल के साथ हमने इसके अंदर डाला है डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखो दो टर्मिनल लगाए हैं, एक बैटरी फिक्स की है, एक बल्ब फिक्स किया है और एक स्विच भी लगाया है बीकर में। तो ठीक है, तो जब हमने जो ये डाइल्यूट HCl डाला, तो डालने के बाद हमने जब ये स्विच ऑन किया तो ये बल्ब ग्लो हुआ। क्यों ग्लो हुआ, क्योंकि ये जो HCl था ये डाइल्यूट था, है ना, एक्वस फॉर्म में था और इसमें जो है H प्लस हाइड्रोजन के प्लस आयन और क्लोरीन के माइनस आयन फ्लो किए, जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट हुई तो ये बल्ब जो है हमारा ग्लो करने लगा। इसी सेम एक्टिविटी को जब हमने ग्लूकोज से किया या अल्कोहल से किया तो जो है ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे है कि जो बल्ब है वो कब ग्लो करेगा, वो ग्लोइंग करना शुरू करेगा एसिड के केस में, है ना। जब ग्लूकोज डालेंगे या अल्कोहल सोल्यूशन डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और जिसकी वजह से इसमें लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि इसमें जो है माइनस आयन नहीं होते। तो ये जो ग्लोइंग बल्ब है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, इस सॉल्यूशन के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैरी हो रहा है किसके थ्रू, एसिडिक सॉल्यूशन में। किस वजह से, क्योंकि इसमें आयन्स हैं, H प्लस आयन और क्लोरीन के Cl माइनस आयन, तो जिससे जो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है कैरिड हो रही है इसमें। एसिड जो होते हैं उसमें होता क्या है, जो एसिड होते हैं उनके कंटेंट में होता है H प्लस आयन, इन्हें हम कहते हैं कैटाइन। और इसी तरह से एनाइन भी होते हैं, जैसे कि Cl माइनस हो गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, NO3 हो गया, HNO3 अमोनिया में, SO4 हो गया, है ना, H2SO4 में। इसी तरह से CH3 है COO माइनस में, CH3 COOH में। तो ये सारे जो हैं कैटाइन क्या प्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं H माइनस आयन, और एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है H प्लस आयन जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, और ये क्यों होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अगर हम इसी एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करें एल्कलाइज में, जैसे मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, है ना, तो क्या होगा। तो ये समझने से पहले ये समझो कि अल्कलीज क्या होते हैं। अल्कलीज वो बेस होते हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो चलो देखें कि क्या होता है जब एसिड और बेस जो है वाटर सोल्यूशन में कैसे जो है ये आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने लिया लगभग 1 ग्राम सॉलिड NaCl। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, आप सब जानते हो। किस में लिया, एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको सेटअप देखो एपरेटस का कैसे दिखाया गया है। ये है देखो, ये बीकर है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब ये देखो, ये पेयर ऑफ टंग से हमने पकड़ रखी है
और इसमें नीचे है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके बाद देखो इसमें हम ड्रॉपर से क्या डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला। डालने के बाद हमने क्या किया, इस पर कॉर्क लगा दी। कॉर्क लगाने के बाद हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई है, और डिलीवरी ट्यूब से हम के साथ हमने और क्या लिया है, हमने एक लिटमस पेपर भी लिया। देखो यहाँ पे हमने टेस्ट, यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो कोई गैस इन्वॉल्व होगी, तो वो कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी, है ना। तो ये हमने यहाँ पे दो तरह के लिटमस लिए, एक ड्राई और एक वेट लिटमस पेपर लिया। तो देखो जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ और गैस प्रोड्यूस हुई, तो ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आई। तो बाहर आने के बाद जो ड्राई लिटमस पेपर था उस पर तो इसका कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस पर जो है H+ आयन यानी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं थे। लेकिन जब मॉइस्ट लिटमस पेपर हम लाए तो ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है। तो जो है यहाँ से देखते हैं, ठीक है। जो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जो हाइड्रोजन आयन है HCl में, ये प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर प्रेजेंट होगा तब। तो इसीलिए जब हमने वेट लिटमस पेपर लिया तो वहाँ पे जो है लिटमस पेपर का कलर रेड में टर्न हो गया। तो जब वाटर होगा, वाटर में ही ये H+ आयन जो है सेपरेट होंगे HCl मॉलिक्यूल्स में से, है ना। और ये वाटर के एब्सेंस में जो है ये सेपरेट नहीं होते। तो देखो HCl है, HCl में हमने जब वाटर डाला तो जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो यहाँ से देखो H3O यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन थे ये अलग हो गए, और साथ में क्लोरीन Cl- अलग हो गया। ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, ये जो है एग्जिस्ट करेंगे जब ये कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये किससे कंबाइंड होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो जाते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन होंगे ये हमेशा कैसे शो होंगे H+ एक्वस की तरह, या हाइड्रोनियम आयन H3O+ की तरह। तो देखो यहाँ पे H+ आयन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया H3O। हमने देखा कि जो एसिड्स हैं वो क्या देते हैं, एसिड जो है देते हैं हाइड्रोनियम आयन या H+ एक्वस वाटर में। तो देखो अब अगर हम इसी को देखें कि हमने अभी तो HCl जो है डाला था तो क्या हुआ था, अब अगर देखते हैं कि अगर हम वाटर में बेस डालते हैं तो क्या होता है। तो देखो ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें वाटर डाला तो देखो यहाँ पे ये Na अलग हो गया और OH- जो है अलग हो गया एक्वस में, है ना। इसी तरह से हमने कुछ और लिए, जैसे हमने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें जब वाटर डाला तो पोटेशियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया MgOH2, तो जब उसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो Mg स्प्लिट हो गया और 2OH ये भी स्प्लिट हो गया। तो बेस क्या करते हैं, जो बेसेस हैं वो जनरेट करेंगे हाइड्रोक्साइड OH- आयंस वाटर में। और बेसिस कौन से बेसिस, वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। जितने भी बेस हैं वो सारे बेस डाइल्यूट नहीं हो सकते, डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। अल्कलीज एक ऐसा बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है ना। ये कैसा होगा, चूँकि बेस है तो जो है टच में सोपी होगा, है ना, टेस्ट में बिटर होगा और कोरेसिव होगा, है ना। तो इसको न टेस्ट करना चाहिए न टच करना चाहिए, कभी कभी इससे कुछ हार्म भी हो सकता है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया, जो भी ऊपर एक्टिविटी की उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या जनरेट करते हैं, H+ एक्वस में H+ आयन जनरेट करेंगे, और जितने भी बेस होंगे वो क्या जनरेट करेंगे, OH-। तो एक्चुअली जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ना एसिड + बेस वो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर देगा। तो देखो यहाँ पे हमने H लिया, है ना, कोई X एसिड ले लिया, प्लस M ये कोई OH बेस ले लिया, इन दोनों का रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने के बाद हमें MX एक सॉल्ट मिला, और ये देखो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो ये मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना तो वाटर दिया। तो H+ एक्वस और OH- एक्वस ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे, H2O यानी कि वाटर देंगे, लिक्विड देंगे। चलो अब हम और देखते हैं कि क्या होता है जब हम वाटर मिक्स करते हैं एसिड और बेस में। तो देखो एक एक्टिविटी हमने की, हमने किया 10 ml वाटर लिया एक बीकर में,
फिर हमने उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाली, है ना, इसको धीमे धीमे हिलाया। फिर हमने बेस टच किया बीकर का। तो क्या यहाँ पे कुछ चेंज हुआ टेम्परेचर में? तो हाँ, जब भी हम डालेंगे ना तो इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर रेज होगा तो ये पूछ रहा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब भी होगा वहाँ से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस जब भी होगा वहाँ पे क्या होगा, हीट जो है ऑब्जर्व होगी, है ना। फिर इसी एक्टिविटी को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी किया, फिर ऑब्जर्वेशन रिपीट किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस होता है डिसॉल्व करने का एसिड और बेस वाटर में, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है ना। तो इसलिए जब भी ये करें, मिक्सिंग करें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में, तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि एसिड जो है वो जब भी ऐड करो तो स्लोली करो वाटर में, स्लोली करनी चाहिए और वाटर में, और उसको हिलाते हिलाते करनी चाहिए। तो वाटर जो है जब ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो हीट जनरेट होगी, है ना। जैसे कि मान लो वाटर में अगर हम एसिड डालें तो ठीक है, लेकिन अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे तो इसकी वजह से जो मिक्सचर होगा वो स्प्लैश भी कर सकता है और हम जल भी सकते हैं। अगर हम किसी ग्लास कंटेनर में डालें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, है ना, ज़्यादा हीट की वजह से। तो आप देखो, कोई भी एसिड वगैरह होगा तो उसमें एक वार्निंग साइन लगा होता है, जैसा कि ऊपर ये दिया है ये। तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड है या जो हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, इन सब की बॉटल के ऊपर ये साइन बना होता है। तो जब भी हम मिक्स करेंगे एक एसिड को और एक बेस को वाटर में, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होता है कि ये क्या करेगा, जो भी कंसंट्रेशन है आयन का उसको डिक्रीज कर देगा पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। और इसमें डाइल्यूट क्या होता है, एसिड और बेस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, है ना। आगे अगले वीडियो में लाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।